दोस्तों, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकते हैं। इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। बौद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे ये भी पता चल रहा था कि ये सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके मन में ये नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतने बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता चला गया। अब भिक्षुक की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, हे तथागत, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। तब गौतम बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य? उसकी तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे मन में नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले ये विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब ये नकारात्मक विचार बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूँ और इसके बावजूद भी मेरे मन में नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। तब गौतम बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता जाता है। तब भिक्षुक बोला, मैंने तो यहाँ रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार मेरे मन से जाते ही नहीं। आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार इन नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर कर सकता हूँ। तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था, जिसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उस व्यक्ति को एक सांप दिखाई दिया। वह घबरा गया और तेजी से भागने लगा। वह 2 कदम ही भाग पाया था कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर गया। वह बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास इतना भी साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने ही वाला है। कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी पड़ी हुई थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई और वह सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो इस छोटी सी लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का सारा डर छू मंतर हो गया। और इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और फिर बोले, तुम्हारे मन में भी डर है, कुछ छिन जाने का, कुछ पाने खोने का, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव होता है। और इस सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप ही चली आती है। भिक्षुक बोला, हे बुद्ध, आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बनूं।
तब बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। बुद्ध ने सकारात्मक होने के विषय पर एक एक करके उपदेश देना शुरू किया। पहला उपदेश, हमेशा जागरूक रहो, हमेशा वास्तविक जीवन जीने की कोशिश करो और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ेगी। दूसरा उपदेश, दूसरों को माफ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएगी। तीसरा उपदेश, नकारात्मकता का कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है। तुम्हारी नकारात्मकता का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। उसके जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते ये समझ जाओगे। चौथा उपदेश, आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। ये सोचो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्धत्व को जानने का मौका मिल रहा है। बुद्ध की ये बातें सुनकर भिक्षुक ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और भिक्षुक बोला, हे बुद्ध, आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे मन में है तो सकारात्मकता भी मेरे मन में ही होगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर भिक्षुक ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद कहा और फिर वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीजों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।